अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द बोट एंड स्ट्रीम पार्ट 1 सेशन। इस सेशन में हम देखेंगे राकेश यादव के क्लास नोट्स की वीडियो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। मेरा एम यही है कि राकेश यादव के क्लास नोट्स के सभी के पास होते हैं, बस उसका सॉल्यूशन समझ नहीं आता तो मैं उसको वीडियो एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप आसानी से उनके कॉन्सेप्ट को, उनके क्वेश्चन को समझ सकें। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, डेली 4 से 5 वीडियो डालता हूँ, तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करने का यही बेनिफिट होता है। और अभी तक आप मेरे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मेरे को मैसेज करके मेरे को ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आप मैसेज कर दोगे, मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो देर नहीं करते हो, मैं स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन बताने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट 2 चीज होती है। देखो, बोट और नाव और धारा, मतलब बोट एंड स्ट्रीम, मतलब ठीक है, नाव और धारा। देखो, बोट, इस टॉपिक का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम का मतलब क्या है? बोट मतलब होता है नाव और स्ट्रीम का मतलब होता है क्या? धारा। तो इसमें देखो, मैं एक डायग्राम बनाता हूं, उस डायग्राम से आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज अगर आपको पता है, आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। देखो, हमारे पास नाव है, ठीक है, हमारे पास नाव है। 2 केस लेता हूं, यहां भी हमारे पास नाव है। और धारा, धारा जो बह रही है, धारा, ये भी धारा दोनों साइड में है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं, देखो, हमारी नाव इस साइड चल रही है, ठीक है। धारा मतलब क्या आ गई? पानी, वाटर, ठीक है। यहां भी है क्या तुम्हारा? पानी, ठीक है, वाटर। नाव इधर जा रहा है, उधर ही साइड जिधर पानी बह रहा है, ठीक है, मतलब जिधर पानी बह रहा है उधर ही जा रहा है। तो हम नाव को, देखो, हम नाव को, नाव यानी कि बोट, बोट को हम बी सूचित करते हैं, और पानी को, पानी यानी को वाटर, वाटर को W से लिखेंगे, ठीक है। यानी कि ये तुम्हारा बोट की स्पीड हो गई और ये तुम्हारी हो गई वाटर की स्पीड। तो दोनों केस में अगर दोनों एक ही दिशा में बहेंगे, नाव जिधर जा रही, पानी जिधर बह रहा है उधर ही नाव भी जा रही है, तो इस केस में स्पीड क्या होता है? जुड़ता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, धारा की दिशा। धारा की दिशा, धारा की दिशा में क्या होगा? स्पीड दोनों जुटेंगे, ठीक है। और देखो, अगर नाव इधर जा, पानी इधर बह रहा है, क्लियर है बात? पानी इधर बह रहा है, लेकिन नाव किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, अपोजिट जा रहा है नाव, ठीक है। तो इस केस में हम नाव को B मानते हैं, बोट स्पीड इसकी B और धारा की W यानी पानी की। तो इस केस में जो स्पीड होगी दोनों का माइनस हो जाएगा, यानी घटेगा, ठीक है, घटेगा। यानी इसको बोलेंगे विपरीत दिशा। विपरीत दिशा, विपरीत दिशा मतलब धारा के लिख लेते हैं, धारा के विपरीत दिशा। धारा के विपरीत दिशा में माइनस होता है। इसी को अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और इसको क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? दोनों जुटते हैं क्योंकि धारा की दिशा में जाता है, और अप स्ट्रीम में क्या होते हैं? निगेटिव हो जाता है, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। पूरे बोट एंड स्ट्रीम के आप क्वेश्चन एसएससी के आसानी से कर सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो बिना पेन एंड पेपर के भी कर सकते हो। जैसे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि एक नाव धारा के साथ 41 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही है। धारा के साथ, धारा के साथ कोई भी नाव धारा के साथ यानी वाटर, वो कितना, उसकी स्पीड कितनी दी हुई है? ये दोनों की स्पीड हो गई ना। क्यों? मैंने अभी बोला था अगर नाव जिधर जाएगी उधर ही धारा जाएगा। ये नाव है और ये क्या है? धारा। पानी भी उधर ही बह रहा है, ठीक है, यानी ऐसे पानी भी इधर बह रहा है, इधर ही बोट जा रही है। तो इस केस, देखो, इस केस में तुम्हारा बोट, देखो, B प्लस वाटर यानी कि बोट, नाव प्लस वाटर कितना हो गया? 21 किलोमीटर उसकी स्पीड दी हुई है। धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर। धारा के विरुद्ध मैंने ये केस बताया ना, ये वाला धारा के, ये वाला केस था। धारा के विरुद्ध क्या है? B माइनस W, और इसकी स्पीड क्या दी हुई है? और B और ये स्पीड ही है, ये मत कंफ्यूजन होना, ये स्पीड है तभी हम इधर भी स्पीड इक्वल कर रहे हैं, क्लियर है बात? तो अब B माइनस W धारा के विरुद्ध कर रहा है ना, विपरीत दिशा में। B माइनस W कितना दिया? 9। तो हमसे पूछ रहा है पानी की चाल, यानी ये वाला वाटर फाइंड आउट करो कि पानी की चाल क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, ये बताओ, दोनों को ऐड कर दें, ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू 21 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 21 प्लस 9 तुम्हारा हो जाएगा 30।
तो b की वैल्यू कितनी मिल गई 15, क्योंकि काट दो इसको 15। अगर b 15 मिल गया तो हम किसी एक में रख लेते हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख लें, b प्लस 21 है, अगर ये 15 है तो ये बताओ अब ये क्या होगा तुम्हारा, ये 6 होगा तभी तो 21 हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो 21। दो वे होते हैं, देखो क्वेश्चंस को डील करने का दो वे होता है। आप कैसे देखो, जैसे मैं b प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 21 है, अगर b 15 है तो फिर मैं इसको करूंगा w इज इक्वल टू क्या 21 माइनस 15 यानी 6। लेकिन आप उल्टा भी सोचने की कोशिश करो, b प्लस डब्ल्यू अगर 21 है, अगर b हमने फाइंड आउट कर दिया ना कि b 15 है तो ऑलरेडी है w क्या होना चाहिए कि 21 होगा, 6 होगा तभी तो दोनों को ऐड करोगे तो 21 होगा। तो w कितना मिल गया, w मिल गया 6 किलोमीटर पर आवर पानी की चाल हो जाएगी। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, तुमको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल, धारा के साथ, सिंपल बोट प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या 14 दिया हुआ है ना यहाँ पे, और धारा के विरुद्ध, देखो धारा के विरुद्ध कितना है 6 किलोमीटर पर आवर से चाल से तैरता है, धारा के विरुद्ध b माइनस डब्ल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 6। क्लियर है बात। अब कह रहा है स्थिर जल में तैराक, तैराक मतलब देखो तैरने वालों को हमने बोट से कंपेयर कर दिया, अगर बोट से नहीं करना, अगर तैरे वाले को टी मानते हैं तो देखो t प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 14, t माइनस डब्ल्यू कितना हो जाएगा 6, क्योंकि हमने क्या यहाँ पे लिख दिया कि जो तैराक है, तैराक की स्पीड कितनी है t किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये बताओ, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो गया, 2t इज इक्वल टू क्या हो गया 20, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 20/2 यानी कि 10। ठीक है, 10 हो गया, तो यही तो 10 तो निकालना ही था, उसी का निकालना था ना तैराक की क्या स्पीड, तो तैराक की स्पीड कितनी होगी 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फिर क्वेश्चन सेम ही है, धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी धारा के साथ नाविक की चाल, यानी नाविक को मैं नाविक को ही बोट मानता हूं क्योंकि बोट पे ही नाविक होगा ना, तो b प्लस धारा के साथ यानी वाटर इज इक्वल टू कितना 15। मैंने हमेशा बोला था धारा के साथ क्या होता है b प्लस डब्ल्यू, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम का केस। और दूसरा केस मैंने बताया था धारा के विरुद्ध या इसी को बोल लो विपरीत दिशा, इसमें क्या होता है b माइनस डब्ल्यू होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। तो किसी को दोनों में कंफ्यूजन नहीं, अगर जो इंग्लिश मीडियम का है वो डाउन स्ट्रीम कर सकता है, और जो हिंदी मीडियम का है वो धारा के साथ। तो ये 15 दिया हुआ है, जबकि देखो क्वेश्चन कर रहा है धारा के साथ एक नाविक, धारा के साथ b प्लस डब्ल्यू और कितना दिया उसकी चाल 15, जबकि धारा यानी कौन सा है पानी की चाल कितना दिया 1.5। तो धारा के विरुद्ध नाविक की चाल बताएं, देखो तो b कितना हो जाएगा, b निकाल लूंगा 15 माइनस 1.5 यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा 13.5, ये तुम्हारा नाविक का। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या करा, धारा के विरुद्ध चाल, धारा के विरुद्ध का मतलब क्या b माइनस डब्ल्यू, अभी तो मैं बताया था धारा के विरुद्ध ये होती है। तो b तुम्हारा 13.5 मिल गया है, और वाटर तो तुम्हारा दिया हुआ है 1.5, यानी घटा लोगे तुम्हारा कितना हो गया 12 किलोमीटर पर आवर, उस धारा के विरुद्ध नाविक की चाल हो जाएगी। क्लियर है बात, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मेरे को तो नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, एक तैराक धारा के साथ, मान लेते हैं हमें तैराक को टी मानते हैं, इसकी स्पीड टी मानते हैं, और धारा मतलब वाटर के साथ उसकी कितनी है 36 किलोमीटर। देखो 36 किलोमीटर 6 आवर में, मैंने देखो इधर हमने चाल लिया ना, चाल इधर साइड लिया क्योंकि हमने माना कि देखो चाल हमने मान लिया क्या कि तैराक जो है उसकी चाल क्या है t किलोमीटर पर आवर, और उसी तरह हम आगे भी करेंगे। ठीक है, और पानी की चाल जो वाटर है उसका क्या है w किलोमीटर पर आवर। अगर इधर हम चाल ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी क्या लेंगे चाल, क्योंकि चाल को चाल से कंपेयर करते हैं। तो ये बताओ डिस्टेंस दिया हुआ है ना, डिस्टेंस 36 किलोमीटर और टाइम भी दिया हुआ है, हमें पता है ना चाल यानी स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 36, टाइम कितना लगा 6, यानी कि तुम्हारा कितना हो गया 6, यानी कि डायरेक्ट तुम लिखोगे t प्लस डब्ल्यू कितना हो गया इक्वल टू 6। ठीक है, उसी तरह देखो
लेकिन तय करता है, और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध क्या हो जाएगा, टी माइनस डब्ल्यू। कितना कर रहा है, 40, और कितने घंटे में, 8 घंटे में। 8 से डिवाइड कर दूंगा यानी 5 किलोमीटर पर आवर यानी कि 5। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, तैराक की चाल टी निकालना है, तो इसको कैंसिल कर दें, ऐड कर दें, तो 2t इज इक्वल टू 11, तो t इज इक्वल टू क्या होगा 11/2 यानी क्या हो गया तुम्हारा 5.5 किलोमीटर पर आवर। अभी ये क्यों, क्योंकि 40 जो दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम उसका कितना दिया हुआ 8 आवर्स। तो हम क्या करते हैं, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि हम जिधर इधर भी चाल ले रहे हैं, देखो चाल को हम चाल से कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, दूरी को हम क्या कर सकते हैं, दूरी से कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब सेम क्वांटिटी से ही कंपैरिजन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इधर चाल लिया, तो इधर भी चाल लेना पड़ेगा, तो इसकी डिस्टेंस और टाइम दी हुई तो चाल में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि तैराक धारा के साथ टी प्लस डब्ल्यू होगा, ठीक है। 21 किलोमीटर 3 घंटे में, 21 किलोमीटर 3 घंटे में यानी 21/3, क्योंकि हमें चाल क्या होता है, चाल तुम्हारा होता है दूरी बटा में समय। अगर कोई उसी को इंग्लिश में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यानी तुम्हारा कितना हो जाएगा 7, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा करा धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर है, टी माइनस डब्ल्यू, धारा के विरुद्ध टी माइनस डब्ल्यू होगा 15 किलोमीटर, कितना समान समय जो 3 घंटा लगता था इसमें भी 3 लगेगा यानी कि 5 सेकेंड। हमारा क्या बन गया, टी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7, टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 5। अब क्या पूछ रहा है, पानी की गति, वाटर का पूछ रहा है, तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो 2t इज इक्वल टू 12, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया 6। अगर t 6 है किसी एक में रख लो, t प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 7, हमारा अगर t 6 है तो वाटर कितना होगा 1 होगा, तभी तो 6-7 हो जाएगा, यानी वाटर की स्पीड कितनी होगी 1 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डेली देता हूँ राकेश यादव के क्लास नोट्स के एवरी चैप्टर के एवरी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करता हूं। तो आप मेरे चैनल को, और अगर आप मेरे चैनल पे जुड़ चुके हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल जाए कि यहाँ पे उनको वीडियो सॉल्यूशन मिल रही है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि राकेश यादव के क्लास नोट सभी के पास हैं, तो उसको समझने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द बोट एंड स्ट्रीम पार्ट 2 सेशन। इसमें हम देखेंगे राकेश यादव के क्लास नोट्स के वीडियो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। ऑलरेडी मैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 करा चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और आप मेरे स्टडी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको स्टडी ग्रुप में ऐड कर सकूं कोई भी नोटिफिकेशन के लिए। तो देर नहीं करते, हम ऑलरेडी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि दो स्थान 108 किलोमीटर की दूर है। जैसे ये और ये तुम्हारा कितना है 108 किलोमीटर, ये देखो कह रहा है कि 108 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों जगह से दो नाव एक ही समय पर, मतलब यहां से एक नाव, मैं नाव को ऐसे बना ले रहा हूं, ठीक है, यहां से एक नाव और यहां से एक नाव, दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, यहां से और यहां से। क्लियर है बात, शुरू करते हैं। अगर एक नाव धारा के साथ, मतलब एक नाव धारा के साथ मतलब क्या कि जिधर पानी जा रहा है उधर ही एक नाव जा रहा है, ठीक है। और दूसरी नाव मान लेते हैं इसको फर्स्ट नाव है और ये सेकंड नाव है, तो ये जो जा रहा है धारा के साथ जा रहा है, धारा के साथ यानी पानी के साथ जा रहा है, पानी के साथ जा रहा है यानी कि ऐड होगा, प्लस होगा ना। क्लियर है, मैं तो बता चुका हूं। और दूसरी नाव धारा के विरुद्ध जा रहा है। धारा के विरुद्ध का मतलब क्या कि अगर नाव इधर आ रहा है दूसरी, तो पानी किधर बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला था इसमें घटाते हैं, वे कितने समय बाद मिलेंगे, मतलब कह रहा है कि एक इधर से जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो वो कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है, मतलब चलेंगे दोनों तरफ कितने समय बाद मिलेंगे। अगर उनकी चाल 12 किलो, इसकी चाल दी हुई है 12 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल दी हुई है 15 किलोमीटर पर आवर, ये तो नाव की स्पीड थी। और धारा के साथ इसका स्पीड कितनी हो जाएगी, ये 12 प्लस वाटर के साथ स्पीड हो जाएगी फाइनली, और इसका कितना हो जाएगा, घट जाएगा 15 माइनस डब्ल्यू,
क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था धारा के साथ क्या होता है, धारा के साथ होता था तुम्हारा बोट प्लस W, और धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है, विपरीत दिशा में B माइनस W। तो यही तो B की वैल्यू दी हुई है दोनों की अलग अलग, क्लियर है बात। तो इसकी 12 प्लस W, इसकी 15। अब मैंने तुमको एक चीज और बताया था, दो पर्सन है, एक इधर S1 आ रहा है और इधर S2 आ रहा है। अगर अपोजिट दिशा में है तो S1 प्लस S2, फाइनली जो सापेक्ष गति होती है, सापेक्ष गति। और दूसरा एक और केस बताया था कि अगर S1 और S2 दोनों स्पीड अगर एक दूसरे के या अपोजिट हो तो S1 प्लस S2, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो S1 माइनस S2। लेकिन यहाँ पे और धारा में ऐसे होता है, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, है ना, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब ये बताओ हमें चाहिए क्या हमें चाहिए क्या, कितने समय बाद, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तुम्हारा कितना है 108, स्पीड, अब स्पीड देखो तुम्हारा कितना है 12 प्लस W, और इसका कितना है 15 माइनस W, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों का जुटेगा। यानी कि देखो 108 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, W से W कैंसिल हो गया, W से W कैंसिल हो गया, तो देखो 15 और 12 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 15 12 5 2 7, ठीक है, 5 2 7 हो गया, और 1 1 2 27 हो गया ना ये। अब ये 27 से कट जाएगा, यानी 4 घंटे बाद, ये टाइम ही तो हम निकाल रहे हैं, 4 घंटे बाद क्या करेंगे, वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये भी इस तरह से क्वेश्चंस को आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है वो चीज मैं बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, हम 1 मिनट हम इंक ले लें अपना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि एक नाव धारा के विरुद्ध जाने में और धारा के साथ जाने से दुगना समय लेता है, ठीक है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि धारा के विरुद्ध, ठीक है, और धारा की दिशा, अगर धारा की दिशा से दोगुना, मतलब अगर ये 1 है तो इसका टाइम कितना लगेगा, दुगना समय, यानी 1 आवर्स ये लेता है तो ये 2 आवर्स लेगा। यही तो क्वेश्चन कर रहा है। अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर है, यानी कि वाटर की चाल भी दी देगी कि 3 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव की चाल ज्ञात करो। अब ये बताओ धारा के विरुद्ध जाए या धारा के, सिंपल सही, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा ना। जैसे देखो मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास ये डिस्टेंस है, एक धारा की दिशा में जा रहा है और एक धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, डिस्टेंस तो क्या होगा, दोनों के केस में सेम होगा ना। तो अब ये बताओ हमें क्या है, देखो अब हमें क्या कह रहा है कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब ये बताओ धारा के विरुद्ध जाएगा जो भी चीज, ठीक है, अगर धारा के विरुद्ध मान लेते हैं, देखो धारा के विरुद्ध जाएगा तो हमारा क्या होता है, हमने अभी बताया था कि B प्लस W होता है, और धारा के दिशा में और धारा के विरुद्ध क्या होता है, B माइनस W। ये तो तुमको सभी मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो तो बता चुका हूं, ठीक है। अब ये बताओ अगर हमारे पास, अगर धारा, अब क्या करते हैं, डिस्टेंस इक्वेट करते हैं, यानी कि D1 इज इक्वल टू D2 कर लेते हैं, ठीक है। D1 स्पीड, धारा की दिशा में स्पीड क्या हो जाएगा, B प्लस W, ये तो पता चल रहा है धारा की दिशा में, इसका टाइम कितना लग रहा है 1 इज इक्वल टू, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर धारा के विपरीत दिशा में रहे तो B माइनस W, इसके लिए टाइम कितना दिया हुआ है 2 आवर्स, क्लियर है बात। अब देखो यहां से देखो B प्लस वाटर की स्पीड भी दी हुई है 3, B प्लस 3 इंटू 1 प्लस इज इक्वल टू B माइनस W इंटू क्या 2। अब देखो B प्लस 3 कर लो, इसको इक्वेट कर लो, इधर क्या हो जाएगा 2B माइनस, एक सेकेंड, W की वैल्यू कितनी है 3 है ना, तो 2B माइनस 6। तो यहां से देखो इसको इधर लेके जाएंगे तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 9, B इज इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है। B इज इक्वल टू 9 यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। हमें यही तो निकालना है कि नाव की चाल, यानी कि बोट की चाल निकालनी है। बोट की चाल क्या हो जाएगी, फिर से एक बार, अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम फिर से मैं समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि धारा के विरुद्ध जो टाइम लग रहा है डबल लग रहा है, किससे, धारा के दिशा में, जो अगर धारा के दिशा में 1 आवर लगता है तो इसमें धारा के विरुद्ध क्या लगता है 2 आवर, क्योंकि धारा के साथ जाने में दुगना लग रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं, देखो धारा की दिशा में स्पीड क्या होगी B प्लस W, धारा की विपरीत दिशा में क्या होगी B माइनस W। तो हम कंपेरिजन, डिस्टेंस दोनों केस में क्या होगा, सेम होगा, यानी कि देखो B प्लस W
इनटू धारा की दिशा में टाइम की डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कितना लग रहा है 1, इसका b माइनस डब्ल्यू इंटू टाइम कितना लग रहा है 2। तो अब ये बताओ b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है ना, डब्ल्यू की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन तो कर रहा है कि 3 किलोमीटर पर आवर है, तो b प्लस 3 इज इक्वल टू 2b। अगर यहाँ पे 3 रखते हैं तो -6, यानी b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। सेम आंसर क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि एक आदमी स्थिर जल में इतना किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव में जाता है, स्थिर जल में, ठीक है। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि ये क्वेश्चन कर रहा है कि इतना स्थिर जल में, ठीक है, उसे धारा के विरुद्ध जाने में और धारा के साथ जाने में 3 गुना समय लगता है। मतलब कि धारा के विरुद्ध जाने में और धारा के साथ जाने में, अगर धारा, देखो क्वेश्चन का धारा के साथ जाने से 3 गुना, यानी अगर यहाँ पे 1 आवर लगता है, समय है ना, तो 1 आवर, तो इधर कितना 3 गुना आएंगे 3 आवर। अब सिंपल सा चीज डिस्टेंस इक्वल कर देंगे, d1 इज इक्वल टू d2, और आदमी की चाल दी हुई है ना, आदमी की चाल, आदमी को मैं a मानता हूं, तो आदमी की चाल कितनी दी हुई है 9 सही 1/3, यानी कि नतली 27, एक 28/3, 28/3 दिया हुआ है ना, ये तुम्हारी किलोमीटर पर आवर। आदमी का मतलब क्या, बोट वाला बी है, ठीक है। अब ये बताओ धारा के साथ कौन सा होता है b प्लस डब्ल्यू, ठीक है। इसकी स्पीड क्या दी हुई है 1 आवर, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। हम दोनों साइड इज इक्वल टू b माइनस डब्ल्यू, धारा के विरुद्ध क्या होता है b माइनस डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसकी कितनी दी हुई समय 3 आवर्स। सिंपल सा चीज। अब ये बताओ बोट की दी हुई है चाल ना, बोट की स्पीड दी कितने 28/3 प्लस डब्ल्यू इंटू 1 इज इक्वल टू 28/3 माइनस डब्ल्यू इंटू क्या 3, और पानी की चाल डब्ल्यू निकालना है। अब ये बताओ इसको मल्टीप्लाई सिंपल करें, 28/3 प्लस डब्ल्यू, ऐसे ही रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 28 माइनस 3 डब्ल्यू। अब मैं क्या करता हूं, इसको डब्ल्यू को इधर ले जाता हूं और 28 वाले को इधर ले जाता हूं, तो देखो इधर क्या बन जाएगा 4w इज इक्वल टू 28 माइनस 28/3। इसमें से 28 कॉमन कर लो तो 1 माइनस 1/3, यानी कि 28 इंटू 3 माइनस 2 यानी कि 2/3 इज इक्वल टू क्या 4w। 2 से 2 कैंसिल कर लो 2, और ये 14 हो जाएगा, यानी कि w कितना मिल गया 14/3 किलोमीटर पर आवर। और यही तो पानी की चाल होगी, पानी की चाल हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करे, एक नाविक धारा के साथ 2 घंटे में और धारा के विरुद्ध 3 घंटे में तय करता है। तो देखो दोनों केस में d1 इज इक्वल टू d2, डिस्टेंस तो सेम होगा। तो ये बताओ डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस यही तो होता है ना, स्पीड धारा की दिशा में यानी कि b प्लस डब्ल्यू, टाइम कितना लग रहा है इसका 2 घंटे, और धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है b माइनस डब्ल्यू इंटू, और उसकी टाइम कितना दिया हुआ है 3 आवर्स। तो अब सिंपल सा चीज, अगर पानी की चाल 4 है, वाटर की चाल डब्ल्यू कितना दिया हुआ 4 किलोमीटर पर आवर, तो वाटर की जगह पे रख दें b प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू b माइनस 4 इंटू 3। क्वेश्चन कर रहा है कि जल में नाव की चाल यानी बोट की चाल निकालना है, बोट यानी b निकालना है, तो 2b प्लस 8 इज इक्वल टू 3b माइनस 12। तो अब यहां से इसको इधर ले जाता हूं b वाले को, तो उधर b हो जाएगा, और 12/8 कितना हो जाएगा 20, 12/8 कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। यही तो है तुम्हारा नाव की चाल। नाव की चाल कितनी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक आदमी 6 किलोमीटर धारा के साथ जाने और आने में, मतलब क्या कर रहा है कि हमारे पास ये देखो, ये हमारा एक आदमी, कोई एक आदमी है, वो क्या कर रहा है धारा के साथ जा रहा है, धारा के साथ जा रहा है, धारा के साथ और धारा के अपोजिट, मतलब धारा के अपोजिट, ठीक है, अपोजिट आने और जाने में, मतलब यहां से जा रहा है और फिर इधर से क्या कर रहा है रिटर्निंग आ रहा है, ठीक है। यानी ये धारा के साथ जा रहा है और धारा के अपोजिट, धारा के विरुद्ध या विरुद्ध का लो आ रहा है, तो 2 घंटे का समय लगाता है, ठीक है, 2 घंटे का समय। अब ये बताओ धारा के, ठीक है, तो अगर पानी की चाल, वाटर की चाल दी हुई है, वाटर की चाल दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर, तो नाव की चाल बताओ। अब ये बताओ सिंपल सा चीज बताओ,
2 घंटा कितना दिया, जाने और आने का दोनों का दिया हुआ है। अब ये बताओ धारा के साथ, अब ये बताओ, मैं एक चीज बताता हूं, टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाने में डिस्टेंस कितना लगा, देखो जाने में डिस्टेंस तुम्हारा 6 किलोमीटर का है ना, ये तो 6 किलोमीटर है डिस्टेंस, तो 6 किलोमीटर जाने में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड धारा के साथ कितना हो जाएगा, बोट प्लस W प्लस, ठीक है। अब आ रहा है अपोजिट दिशा में आ रहा है तो भी डिस्टेंस तो 6 ही है, लेकिन धारा के विरुद्ध आने पे क्या होता है, B माइनस W। डिवाइड क्यों, क्योंकि हम टाइम, और कितना टाइम लग रहा है जाने और आने में, ये जाने का टाइम, ये जाने वाला केस हो गया, और ये क्या हो गया केस, आने वाला केस हो गया, और जाने और आने में 2 घंटे लगते हैं। अब इसमें से वाटर की भी दी हुई है स्पीड, 6 डिवाइडेड बाई B प्लस 4 इज इक्वल प्लस 6 डिवाइडेड बाई B माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हमें अब किसका निकालना है, बी निकालना है, नाउ बी की फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको सोल्व नहीं करेंगे कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन, या हिंदी में बोले तो द्विघातीय समीकरण एलसीएम लेके नहीं करेंगे, हम क्या कर लेंगे, बाय ऑप्शन चेक कर सकते हैं। अब ये बताओ हमें फाइनली तो आ रहा है, इन फ्रैक्शन में तो नहीं आ रहा ना, मतलब भिन्न में तो नहीं आ रहा कि 2/1 या 1 पॉइंट कुछ भी समथिंग नहीं आ रहा, यानी कि डायरेक्ट अगर मेरे को करना हो तो मैं ऑप्शन सी मार देता कि आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये सभी देखो, ये सभी पॉइंट्स में दिए हुए हैं, अगर पॉइंट्स में आंसर होता, पॉइंट्स में कटेगा ही नहीं, अगर ये मैं बी की वैल्यू पॉइंट्स में रखूं तो कभी कटेगा नहीं, तो 2 आएगा नहीं, तो मैं क्या 8 रख के चेक कर लूं, डायरेक्ट मैं डायरेक्ट ऑप्शन 8 रखूं, तो देखो 8 रखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 8 रखता हूं तो 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4, यानी कि 1/2, ये 1/2 और ये 3/2, 1/2 प्लस 3/2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4/2, यानी कि 2 इसके इक्वल आ जाएगा, यानी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट 8 किलोमीटर पर आवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको देता हूं डेली राकेश यादव के वीडियो सॉल्यूशन विथ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपके पास बुक्स तो है बट उसको जब भी देखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एक एक चीज पॉइंट्स ऑफ व्यू, पॉइंट्स ऑफ कॉन्सेप्ट पूरी की तरह क्लियर हो जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप मेरे चैनल पे जुड़ चुके हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के पास भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले और वो भी इस जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्चुअली वीडियो के फॉर्म में, तो वो उनको भी समझ में आ जाए, ताकि वो उस बुक्स को आसानी से बना सकें, इजिली अंडरस्टैंड कर पाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, कुछ नए क्वेश्चन देख। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। दिस इज द बोट एंड स्ट्रीम पार्ट 3 सेशन। ये सेशन लास्ट सेशन है बोट एंड स्ट्रीम का, क्योंकि राकेश यादव के क्लास नोट्स में 15 क्वेश्चन है। इस समय हम देखेंगे राकेश यादव के क्लास नोट्स के वीडियो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और मैं डेली ही 3 से 4 या 5 वीडियो डालता हूं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड हो पाए तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं आपको अपने स्टडी ग्रुप में ऐड कर पाऊं। देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये करा है, क्वेश्चन नंबर अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 और पार्ट 2 तो देख लें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 जो था सेम एज 11 जो है क्वेश्चन, वो 10 के जैसा ही पूरी की पूरा है। क्वेश्चन करा है कि एक नाव धारा के विरुद्ध P से Q और धारा के साथ Q से P, मतलब कि कोई एक नाव है, हमारे पास एक नाव है, ठीक है, कोई नाव है, ये क्या कर रहा है, ये देखो P से Q क्या जा रहा है, धारा के विरुद्ध। धारा के विरुद्ध क्या होता है, B माइनस W हो जाता है धारा के विरुद्ध, क्योंकि धारा इधर जाएगी और पानी इधर बहेगा। धारा के साथ Q से P धारा के साथ, यानी कि B प्लस W हो जाएगा। क्लियर है बात। आने और जाने में, मतलब इधर से आ रहा है और इधर से जा रहा है तो 3 घंटे का समय लगता है, यानी समय तुम्हारा दे दिया ना, 3 घंटे का लगता है। Q से P के बीच की दूरी, यानी कि ये वाली दूरी क्या है तुम्हारी, 4 किलोमीटर है, ठीक है। तो पानी की देखो, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पानी की गति 1 किलोमीटर है, यानी वाटर की स्पीड क्या दी, 1 किलोमीटर पर आवर। तो नाव की चाल ज्ञात करो, बी की वैल्यू क्या होगी, बोट की क्या होगी। तो देखो मैंने अभी बताया था, देखो समय क्या होता है, समय तुम्हारा होता है दूरी बटा में चाल। अब हम क्या करते हैं, दूरी तो सेम ही है, आने वाला समय मतलब धारा के विरुद्ध जा रहा है तो 4 डिवाइडेड बाई B माइनस W प्लस, अब इधर से आ रहा है, यानी तुम्हारा क्या है,
इधर के टाइम क्या है, फिर वही डिस्टेंस तो सेम ही है, 4 डिवाइडेड बाई बी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना, आने और जाने में समय कितना लग रहा है, 3 घंटा यानी कि 3। अब देखो 4 डिवाइडेड बाई वाटर दिया हुआ है ना, b माइनस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई बी प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, 3। अब हम इसको सोल्व नहीं करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो हमें यहाँ 3 चाहिए ना, फाइनल आंसर अगर b की वैल्यू क्या रखें कि यहाँ पे 3 आ जाए, तो देखो b की वैल्यू यहाँ पे हम फ्रैक्शन रखने से पहले हम क्या करते हैं, सिंपल सा चीज ये रख लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन रखेंगे तो अगर यहाँ 3 पॉइंट कुछ समथिंग होता तो ये रख के चेक भी कर सकते। डायरेक्ट मैं ऑप्शन डी चेक करूं तो 4 डिवाइडेड बी की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो 2 प्लस 4 डिवाइड बी की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो 4, यानी ये 2 और ये 1, यानी 2 प्लस 1 कितना, 3, यानी कि हमारा बी जो हो जाएगा डायरेक्ट हमारा बी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। ये ऑब्जेक्टिव वे से क्वेश्चंस को बनाते हैं। अगर सोल्व भी करोगे तो भी इतना ही आएगा, लेकिन हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें टाइम को बचाना होता है, हमें एग्जाम क्रैक करना होता है। इसलिए हमें क्या करना होता है कि उसको बचाने के लिए, हम अपने टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज होती है ना, टाइम को बचाया जाता है। एग्जाम पर्पस यही कहलाता है। एग्जाम में अगर क्वालिफाई होना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो टाइम को ऑलरेडी है कि आपको जितना ज्यादा से ज्यादा आप यूटिलाइज कर पाओ टाइम को, मतलब अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर पाओ, उतना ही आपको बेनिफिट करेगा ये चीजें। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस को करना है तो आप बाई ऑप्शन ही जाना बेटर समझो, क्योंकि बाई ऑप्शन आसानी से आप जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन नंबर अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि प्रियंका अपनी नाव से जा रही थी। प्रियंका कोई लड़की है, वो अपनी नाव से जा रही है, तो अचानक उसकी टोपी उड़ गई और पीछे की तरफ धारा के साथ बहने लगी। मतलब प्रियंका है, प्रियंका जा रही है, ठीक है, प्रियंका जा रही है, अपनी नाव में जा रही है, बैठ के अपनी नाव में क्या कर रही है, जा रही है, ठीक है। उसकी टोपी उड़ गई, उसकी टोपी क्या कर जाती है, उड़ जाती है और पीछे की तरफ धारा के साथ बहने लगती है। मतलब अगर धारा इधर है, टोपी इधर बहने लग रही है, ठीक है, क्लियर है बात। टोपी इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। नाव धारा के साथ, नाव धारा के विरुद्ध 12 मिनट और चलती है। मतलब धारा देखो, पानी इधर जा रही है ना, इधर और 12 मिनट इधर और चलती है, क्लियर है बात, 12 मिनट और चलती है। और जब प्रियंका को यह ज्ञात हुआ कि उसकी टोपी यहां पहुंचने के बाद, यहां पहुंच गई प्रियंका ना, नाव यहां पहुंच गई, प्रियंका यहां पहुंच गई, क्योंकि धारा इधर जा रही है ना, धारा इधर जा रही है, तभी तो टोपी इधर इसकी गिरेगी। और यहां से वो चल रही है तो इधर यहां पहुंची तो उसको पता चला कि उसकी टोपी उड़ गई है। उसकी जो ये कैप पहनी हुई थी वो क्या हो गई है, उड़ गई है, और वो किधर, इधर बह रही है, धारा के साथ बहती जा रही है। उसने नाव को घुमाया और उसने जहां से चलना शुरू किया था वहां उसको टोपी को पकड़ ली। मतलब यहां से चलना शुरू की थी और यहां पहुंच गई थी, तो जैसे ही यहां पे आई उस टोपी को क्या कर ली, पकड़ ली, ठीक है। मतलब कह रहा है कि जहां से चलना शुरू किया था वहीं पर टोपी को पकड़ा। मतलब जहां से यहां से स्टार्ट किया था चलना, वहीं पे टोपी को क्या कर लिया, पकड़ लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्लियर है बात। और ये 12 मिनट, क्या 12 मिनट दिया हो ना, 12 मिनट में क्या करता है वो, 12 मिनट ये बह रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि उसकी टोपी शुरुआत बिंदु से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब कहने का मतलब कि उसकी टोपी कहीं पे बहती जा रही होगी। जैसे देखो, फिर से क्वेश्चन को समझा रहा हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है, हमारे पास कोई प्रियंका लड़की है, मतलब लड़की प्रियंका कोई लड़की है, वो क्या की हुई है, नाव पे बैठ के इधर जा रही है और पानी किधर बह रहा है, पानी इधर बह रहा है, तभी तो विपरीत दिशा में बह रहा है। कुछ टाइम यहाँ पे पहुंची प्रियंका, यहाँ पे उसकी नाव पहुंची और उसकी टोपी क्या हो गई, उड़ गई। टोपी उड़ते उड़ते वो क्या, टोपी किधर जा रही है, इसके अपोजिट, यानी टोपी इधर मूव कर रही है, धारा की दिशा में टोपी इधर मूव कर रही है। और क्या हुआ कि नाव धारा के साथ 12 मिनट, यानी कि जो 12 मिनट, ये जो टोपी उसकी कैप थी, कैप यानी टोपी थी, वो 12 मिनट तक क्या किया, वो ऐसा करता रहा, ठीक है। जब प्रियंका को यह ज्ञात हुआ तो उसकी टोपी, जब मान लो प्रियंका कुछ इधर आगे 12 मिनट तक चली होगी प्रियंका, ठीक है, 12 मिनट तक चली होगी। उसके बाद यहां प्रियंका पहुंचती है, तो जैसे ही पहुंचती है तो उसको ज्ञात होता है कि उसकी टोपी उड़ गई, ठीक है। उसने नाव को घुमाया, अब यहां से उसने क्या किया, नाव को घुमा दिया, यानी अपनी नाव को घुमा दिया, यानी पानी के साथ चलना स्टार्ट कर दिया, क्लियर है बात। चलना स्टार्ट किया, वहां पर टोपी को पकड़ा, ठीक है, घुमाया और उसने जहां से चलना शुरू किया था वहां टोपी को पकड़ा, यानी कि टोपी यहां पे पकड़ी गई। टोपी कहां पे पकड़ी गई, यहां पे, जहां से चलना शुरुआत किया था, ठीक है। अगर शुरुआती बिंदु,
उसकी टोपी शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है, शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर दूरी पे, यानी कि देखो डिस्टेंस तुम्हारी कितनी हो गई 3 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर है बात। अब ये बताओ टाइम तो डबल लगेगा ना यार, क्योंकि देखो वापस इधर से यहां 12 मिनट गई, फिर वापस आई ना, फिर वापस आई, यानी टाइम कितना लग गया डबल, 12 मिनट जाने इधर मुड़ने में और फिर 12 मिनट नाव को घुमाने में, यानी कि 24 मिनट लग गया। तो अब तुमको सिंपल सा जिक्र है चाल, चाल क्या होता है, चाल होता है दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय, दूरी कितना 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर डिवाइड बाय समय 24, ठीक है, 24 तुम्हारा समय है। अब देखो 24 तो समय है, ठीक है, अब देखो 3/24, 24 को अगर हमें बदलना है आवर्स, ये मिनट है ना, 24 मिनट, तो मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लो, यानी कि 60 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे चला जाएगा, 3 8 है 24, 60/8, 60/8 को क्या लिख सकते हो तुम, देखो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8, 15 चौके 60, यानी 15/2, यानी 7.5, 7.5 क्या हो गया तुम्हारा किलोमीटर पर आवर, वो जो है पानी की चाल है। सिंपल सा चीज है, ठीक है। अगर फिर से मैं समझा देता हूं, देखो जैसे ये केस तो समझ में आ गया ना, हमें कितना 3 किलोमीटर ही यात्रा तय करनी है, क्योंकि वही चीज बैक आ रही है वो, और वो टाइम लेकिन पहले जा रही यहां से गई फिर बैक आई ना, बैक आई दोबारा मुड़ के, तो टाइम डबल लगा जाने और आने में, पहले जाने में 12 मिनट लगा, फिर आने में यानी कि 24 मिनट लग गया। तो देखो सिंपल सा चाल क्या होता है, दूरी बटा में समय, दूरी बटा में समय 24, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे 60 से, 60 ऊपर चला जाएगा क्योंकि आवर्स में बदल देंगे, तो 60 ऊपर चला जाएगा, 3 × 60/24 यानी कि 7.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि एक नाविक 25 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, ठीक है, कोई एक नाविक है 25 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 39 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 8 घंटे लेता है, ठीक है। मतलब कि देखो धारा के विरुद्ध कितना लेता है, 25 किलोमीटर जाता है, और धारा की दिशा में कितना जाता है, धारा की दिशा में तुमको 39 किलोमीटर जाता है, और ठीक है, धारा विरुद्ध और धारा की दिशा में साथ में जाने में 8 घंटे लेता है, मतलब टोटल कितना लेता है 8 आवर्स। अब ये बताओ, ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, धारा के दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा B + W, धारा के विरुद्ध जाएंगे तो क्या हो जाएगा B - W। ये तो समझ में आ रहा है ना सभी को। अब ये बताओ टाइम क्या होता है, टाइम होता है तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तुम्हारा देखो, डिस्टेंस तुम्हारा, अब ये बताओ पहले वाले का डिस्टेंस धारा की दिशा में अगर जा रहा है तो 39 डिस्टेंस है, स्पीड इसकी कितनी है B + W, प्लस अगर धारा के विरुद्ध जाएगा तो उसकी डिस्टेंस कितनी है 25, और स्पीड कितनी हो जाएगी B - W। हमने इधर अगर टाइम में कन्वर्ट कर दिया तो इधर भी टाइम कितना लग रहा है 8 घंटा, फर्स्ट हो गया, क्लियर है बात। दूसरा उसी तरह देखो 52 किलोमीटर धारा के साथ, यानी कि 52 डिवाइडेड बाई क्या B + W। उसी तरह 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, यानी कि 30 डिवाइडेड बाई B - W, टाइम में कन्वर्ट कर दिया तो कितना ले रहा है 10 घंटे, सेकेंड। अब हमें चाहिए क्या, नाव की गति, यानी B निकालना है, B निकालना है। अब देखो ये सिंपल सा चीज, एक चीज देखो, इन दोनों को सोल्व करना है तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। देखो हम क्या करते हैं, ये वाला टर्म, नीचे वाला टर्म जो है इनको कैंसिल कर देते हैं। तो ये बताओ हम पूरे में क्या मल्टीप्लाई कर दें, ये वाला मतलब ये वाला पोर्शन को हम ये वाला पोर्शन को कैंसिल करना चाहते हैं। अगर इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो 25 छाका 150 होता है ना, 25 छाका 150, और इधर भी हम इधर हम क्या मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई कर दें तो 30 × 5 भी 150 होता है, क्योंकि ये देखो 30 और × 5 करेंगे 150। अब दोनों को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, घटाएंगे तो ये वाला पोर्शन तो कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 39 B + W माइनस 52 माइनस, क्योंकि घटाए हैं B + W, इधर क्या अच्छा के 48, यहाँ पे 48 हो जाएगा, 48 माइनस इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा 50, ठीक है। अब देखो इधर घटाएंगे, नीचे क्या हो गया B + W एलसीएम, ऊपर घटाएंगे तुम्हारा ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा ना, -26 = -2, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि 13। B + W कितना हो गया 13, B + W 13 हो गया। देखो अब इस इक्वेशन 1 में डालूं, अगर इसकी वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई 13, 3 से कट जाएगा, 3 13 × 3 = 39, 3, और इधर 8 है ना,
तो 8 उधर जाके कितना हो जाएगा, देखो 3 प्लस इसको मैं लिखता हूं 25 बाई बी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा 8। किसी इक्वेशन में इसमें भी रख सकते हो, ठीक है। तो 25 डिवाइडेड बाई बी माइनस डब्ल्यू कितना हो जाएगा 3, अरे 5, 8 माइनस 3 यानी कि 5, 5 से कटा लो तो b माइनस डब्ल्यू कितना हो गया 5, b माइनस डब्ल्यू कितना हो गया 5। अब तुमको चाहिए कि अब नाव की गति इसको ऐड कर दूं तो 2b इज इक्वल टू कितना हो गया 18, b इज इक्वल टू कितना हो गया 9 किलोमीटर पर आवर। यही तो हमें पूछ रहा है, नाव की गति बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन करा कि एक नाविक 24 किलोमीटर धारा के साथ, ठीक है, और 36 किलोमीटर धारा के विरुद्ध धारा तो और 9 घंटे में, हमें पता है ना समय क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास धारा के साथ जाने में 24 किलोमीटर लेता है और उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड धारा में हो जाएगा b प्लस डब्ल्यू। धारा के अपोजिट 36 किलोमीटर जाता है, धारा के विरुद्ध जाएगा तो कितना हो जाएगा b माइनस डब्ल्यू। और कितना टाइम कितना लेता है 9 आवर्स। फर्स्ट हो गया। दूसरा देखो, दूसरा करा 36 किलोमीटर धारा के साथ 36 डिवाइडेड बाई b प्लस डब्ल्यू प्लस 24 किलोमीटर। मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूं, ये तो सभी को समझ में आ रहा है, क्योंकि टाइम क्या होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर इधर हमारा टाइम दिया हुआ है तो इधर भी हम टाइम में ही कन्वर्ट करेंगे, क्लियर है बात। तो 36 डिवाइडेड बाई ये 24 डिवाइडेड, देखो धारा के विरुद्ध 24 डिवाइडेड बाई b माइनस डब्ल्यू। और ये कितना टाइम लेता है 8 सही 1/2 यानी 16 17/2, 8 दूनी 17/2। ये तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, 17/2 सेकेंड हो गया। अब मैं क्या करता हूं कैंसिल करा देता हूं। अब कैंसिल देखो कैसे करा सकते हैं, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, और ये जो इक्वेशन है। अब ये बताओ मैं क्या करता हूं, देखो 24 है और 36 है ना, 24 और 36 है, 72 कर दूं, मल्टीप्लाई इसमें कर दूं 3 और इसमें मल्टीप्लाई कर दूं क्या 2, तो 72 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि घटा देते हैं तो ये वाला और ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 24 इंटू 3 भी 72 होता है और 36 इंटू 2 भी क्या होता है 72 होता है। तो इधर कितना बच गया 36, यहाँ कितना हो जाएगा 36 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ पे देखो 36 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ पे देखो, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड मैं यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं किया, हाँ देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। देखो क्या मिस्टेक है यार, यहाँ पे हमने कुछ गलत किया है क्या। देखो प्रीवियस क्वेश्चन जो था, यहाँ पे देखो 39 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे ना इंटू 6, और इधर 52 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कितना आ जाएगा, रुक जाओ, इसको करोगे ना तब फाइनली तुम्हारा इतना आ जाएगा, ठीक है। मैंने घटाने में मिस्टेक कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कर लेना और यहाँ पे 5 कर लेना, क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं ना इसमें भी और इसमें भी। उसके बाद सोल्व करोगे तो यही आएगा, फाइनली यही आएगा। आंसर तो हमने करेक्ट लिखा था, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो अब ये बताओ 36 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 108 b माइनस डब्ल्यू, और माइनस है इधर 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 b माइनस डब्ल्यू। इधर करोगे मल्टीप्लाई 29 27, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 17/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल यानी कि 17। इधर तुम्हारा कितना बच जाएगा 8 में से, देखो b माइनस डब्ल्यू एलसीएम ले लो, ये कितना हो जाएगा 8 में ले 8 गया 0 और 60 इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 10, ये कैंसिल हो गया, यानी कि b माइनस डब्ल्यू कितना हो गया 6। इक्वेशन फर्स्ट, अगर b माइनस डब्ल्यू इसकी वैल्यू अगर 6 है, 6 से कटाओगे तो 6 हो गया 36, 9 से 6 गया 3, यानी कि 24 डिवाइडेड बाई b प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 3। तो 3 8 24, यानी कि b प्लस डब्ल्यू तुम्हारा क्या हो गया b प्लस डब्ल्यू 8 हो गया। सेकेंड, अबे तुम किसका निकालना, नाव की चाल, इनको दोनों को ऐड कर दो, 2b इज इक्वल टू 14, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 7 किलोमीटर पर आवर। कोई जरूरी नहीं है कि इसी में रखो, दूसरे वाले में भी रख सकते हो, तो आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन ये कर रहा है, एक समुद्री जहाज किनारे से 77 किलोमीटर दूर है। मतलब कोई समुद्री जहाज है, हमारा मान लेते हैं हमारे पास ये समुद्री जहाज है, हमारे पास क्या है, ये समुद्री जहाज है, ठीक है, समुद्री जहाज है। कर किनारे से क्या कर रहा है कि ये कितना है, कि मान लो ये किनारा है इसका 77 किलोमीटर दूरी पे है, क्लियर है, ये तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब कर रहा है उसमें एक छेद हो जाता है, ये जहाज जो है ना इसमें क्या होता है छेद हो जाता है।
अब छेद हो जाएगा, मान लो कि ये वाटर भरा हुआ है ना जहाज, तो पानी में ही चलेगा। जैसे ही छेद होगा तो इसमें पानी घुसना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है बात, पानी घुसने लगेगा। अब भाई जहाज है, जहाज में अगर हमारे पास पानी वाला जहाज है, इसमें अगर छेद हो जाएगा तो पानी ऑलरेडी है ना अंदर, जो पानी में चल रहा था पानी अंदर घुसने लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जिसमें से प्रत्येक 5 से 1/2 मिनट में इतना टन पानी निकलता है। मतलब कि ये छेद होने से इसमें पानी निकलने लगा, मतलब पानी अंदर जाने लगा इतना मिनट में। अब ये बताओ, मैं एक चीज बोलता हूं, देखो 5 सही 1/2 मिनट में कितना जा रहा है, 2 सही 1/4 टन, यानी इसको कर लूं 11/2 मिनट में कितना जा रहा है, 9 4 दूनिया 9/4 टन। ठीक है, अब ये बताओ 1 मिनट में निकाल लूं, 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 9/4 डिवाइडेड बाई 11/2, 11/2। तो ऊपर ले जाते हैं 9 इंटू 2 डिवाइडेड 4 इंटू 11, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि तुम्हारा कितना हो जाएगा 9/22, 9/22 कितना टन। क्लियर है बात, यानी कि देखो 1 मिनट में कितना हो गया तुम्हारा 9/22 टन पानी क्या हो रहा है, अंदर घुस रहा है। छेद होने के कारण क्या कर रहा है, अंदर घुस रहा है। निकलता का मतलब क्या कि अंदर जा रहा है, अंदर निकलते जा रहा है, पानी अंदर जाते जा रहा है। एक निकासी नल है। अब जहाज है यार, तो पानी निकालने के भी वे होते हैं ना कि पानी निकालता है जहाज, तभी तो आगे बढ़ता है, पानी को काटते रहता है। एक निकासी नल है जो प्रति घंटा 12 टन पानी बाहर फेंकता है। मतलब अब क्या है, पानी भरने लगा, पानी अंदर छेद होगा, तो एक निकासी नल है जिसके चलते वो क्या कर रहा है, वो जो भर रहा है पानी उसको निकाल रहा है। और कितना निकाल रहा है, 12 टन पानी निकाल रहा है ना। अब ये बताओ 12 टन पानी बाहर फेंकता है। देखो हम ये घंटा में निकालें, 60 मिनट में निकालने, क्योंकि 1 आवर्स में चाहिए, तो 9/22 इंटू 60, यानी कि तुम्हारा ये कितना हो जाएगा 9/22 इंटू 60, यानी कि तुम्हारा कैंसिल कर लो 11, और ये तुम्हारा हो गया 30, यानी कि 270/11। अब टन तो है, पर कितना घंटा, क्योंकि 1 घंटे में हमने निकाल दिया इतना टन पानी। अब देखो बताओ, जो वो था हमारा, जो अंदर से पानी निकाले, पानी घुस रहा है, उसको पानी को घुस के निकालने के लिए कितना रेट है, 1 घंटा में 12 टन निकाल रहा है पानी। हमारे पास इतना टन पानी अंदर घुस रहा है, ये पानी घुस रहा है जहाज में, और इतना पानी। देखो अब केस क्या आ रहा है कि ये जहाज है, जहाज में कितना पानी घुस रहा है, पानी जो छेद के कारण, यहाँ पे छेद हो गई, होल हो गई, तो पानी घुस रहा है, वो कितना घुस रहा है 270/11 टन। लेकिन पानी उसके जहाज में एक निकालने वाला भी पानी है, वो 12 टन प्रति घंटा निकाल रहा है। ठीक है, 12 टन प्रति घंटा ये। तो अब बताओ बचा 270/11 माइनस 12 कर दूं कि कितना पानी हमारा, वो जो निकालने के बाद भी कितना पानी अंदर घुस रहा है, पानी कितना घुस रहा है। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है ना, ज्ञात करें इसे किस चाल से चलना चाहिए, जो ये जहाज को किस चाल से चलना चाहिए कि जब ये डूबने वाली हो तो इसे दूसरी जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बचाव वाली, मान लो यहां से बचाव वाली जहाज आ रही है, तो इसको बचा सके, और डूबने के लिए इतना पानी पर्याप्त है, यानी इतना पानी अगर मिल गया तो ये जहाज डूब सकती है। तो अब ये बताओ, इसमें से मैं घटा लूंगी कितनी पानी अंदर जा रही है, निकाल भी रहा है, मतलब एक कोई जहाज के अंदर है वो निकाल रहा है। तो ये बताओ पानी कितना अंदर जा रहा है, इसको घटा दें, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 138/11 टन प्रति घंटा क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है। लेकिन पानी डूबने के लिए कितना चाहिए, 59 टन, 59 डिवाइडेड बाई 131/11, क्योंकि ये तुम्हारा घंटा है और ये तुम्हारा क्या है, घंटा पर आवर है। तो घंटा घंटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आवर, यानी कितना टाइम लग जाएगा, टाइम हमने निकाल दिया। टाइम कितना है 69 इंटू 11/131, 2 टाइम्स में गया, यानी कि 11/2 आवर्स लग गए। अब देखो सिंपल सा ये केस बन गया, ये जहाज है, जहाज की ही हमें क्या निकालनी है, जहाज की हमें क्वेश्चन क्या निकालना है कि ज्ञात करें किस चाल से जहाज चले। जहाज की चाल मान लेते हैं x, और इधर से कोई एक और आ रही है, उसकी रफ्तार कितनी है 6 है ना इसकी स्पीड। और ये बताओ टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है तुम्हारा 77 किलोमीटर ही है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस 77 किलोमीटर है। अब ये बताओ, हमें पता है ना डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये बताओ डिस्टेंस तुम्हारा कितना है 77, स्पीड कितनी है, स्पीड है, दोनों जुड़ जाएंगे ना। देखो एक S1 इधर से आ रहा है, दूसरा S2 इधर से आ रहा है, दोनों अपोजिट साइड में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, यानी कि x + 6, ये मैं बता चुका हूं ना। देखो अगर दोनों अपोजिट साइड में S1 S2 हो तो क्या होते हैं, जुड़ते हैं,
S1 प्लस S2 मैं प्रॉब्लम ऑन ट्रेन में करा चुका हूं, ठीक है। अगर दोनों एक दूसरे के साइड जा रहे हैं S1 माइनस S2, तो अगर दोनों तो S1 माइनस S2 होता है। तो स्पीड ये हो गई, टाइम कितना लग रहा है 11/2। तो अब सोल्व कर लें, सिंपल सा चीज देखो, 77 इज इक्वल टू x प्लस 6 इंटू क्या 11/2, 11 7 77 यानी 14 इज इक्वल टू x प्लस 6। तो x तुम्हारा क्या मिल गया 8 मिल गया। x क्या हो गया तुम्हारा 8 क्या हो गया तुम्हारा किलोमीटर पर आवर, ये इसका है जहाज की स्पीड है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। हम क्योंकि इस चैनल पे आपको डेली राकेश यादव के एवरी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके।